सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में यूनिट सेकेंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स और उसका चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे मूत्र इलेक्ट्रॉन के विषय में, वैद्युत धारा उसका मात्रक वगैरह पढ़ चुके थे। और फिर इसके बाद पढ़ा था हमने आवेश वाहक की गतिशीलता, अनुगमन वेग, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ना है वो धारा और अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। कोशिश करेंगे हम लोग ओम के नियम तक जाने की। तो आइए बात करते हैं, थोड़ा सा पिछला आप देखेंगे जो अनुगमन वेग आपने पढ़ा था, उस अनुगमन वेग में क्या होता था। जब किसी चालक तार को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते थे, अगर याद हो आपको, तो जब बैटरी से नहीं कनेक्ट किया गया होता था तो जो चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे वो रैंडम मोशन में गति कर रहे थे। अगर इस बात को आपको समझना है जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप पिछला वीडियो देख के आएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। उसकी जो कंटिन्यूटी है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि पिछले हमने जो अनुगमन वगैरह पढ़ाया है अगर आप देख के आएंगे तो ये बात आपको अच्छे समझ में आएगी। इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सर्च करिए रामजीलाल क्लासेस और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपके पास नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए और आप नए वीडियो को देख सकें। और पिछला वीडियो प्राप्त करने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के विद्युत इलेक्ट्रोडायनामिक्स डाल करके जिसकी सेकेंड वीडियो है उसमें देख सकते हैं जाकर के विद्युत धारा चैप्टर को। तो इसको आप पढ़ के आएंगे तो बहुत समझ में आएगा। यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडम मोशन में थे, कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा था, सब रैंडम और कोई इधर गति कर रहा था। तो इनका जो एवरेज वेग था वो 0 था, प्रारंभिक औसत वेग वहां पर क्या था, 0 था, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या किया था, इस चालक तार को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। जैसे इसको बैटरी से जोड़ा था तो यहां पर एक विभवांतर आरोपित हुआ था और यहां पे एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया था प्लस से माइनस की। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की ओर गति करते हैं, क्योंकि धनावेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बात आप जानते हैं। और या ऐसे समझ सकते थे आप वहां पर कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित कण है, और जब किसी ऋणावेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर वैद्युत बल लगता है, और वो वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक वैद्युत बल कार्य करेगा जो इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में प्रवाहित कर देगा, जिनके प्रवाहित होने से इस तार में करंट बहने लगती है हमें। और जो इलेक्ट्रॉन जो वेग था वो अनुगमन वेग हो गया था। परिभाषा बनी थी कि जब किसी चालक तार को एक बैटरी से जोड़ करके विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आयनों से टकरा करके अपने वेग को खो देते हैं और नियत सूक्ष्म वेग से गति करते हैं। उस सूक्ष्म वेग की कोटि थी लगभग 10⁻⁴ मीटर सेकंड। इस वेग से गति करते हैं, ये था अनुगमन वेग Vt। अब इस अनुगमन वेग और इस धारा के बीच रिलेशन क्या है ये हमें पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो धारा, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। आइए समझते इसको, डालेंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग, या हमने इसको अपवाह वेग भी कहा था। अपवाह वेग, अब अनुगमन या अपवाह वेग में संबंध। अगर आप इसको इंग्लिश लिखेंगे तो लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन किसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के बीच रिलेशन प्राप्त करना है। वो रिलेशन जो निकल के आता है वैसे वो आता है I बराबर ABDNE। लेकिन रिलेशन होता कैसे है, कहाँ से आया, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं कंडक्टर, एक चालक। ये एक चालक तार ले लिया और इस चालक तार का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है वो हमने कह दिया A है। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हम अनुप्रस्थ परिच्छेद कहते हैं, ये कितना है A है। इस वायर की कुछ लेंथ होगी, लंबाई वगैरह, उसको हमने L कह दिया और इसके अंदर रहे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमने मान लिया इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने कहा इसके प्रति एकांक आयतन में जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको हमने यहाँ पे n कह दिया, n फ्री इलेक्ट्रॉन। और सभी इलेक्ट्रॉन जब इस चालक को आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या कह सकते हो विद्युत क्षेत्र स्थापित कर देते हैं, यहां पर एक स्थापित हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर। इसी वैद्युत क्षेत्र की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं इन पर एक वैद्युत बल काम कार्य करेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे। अब इनका औसत वेग 0 नहीं रहेगा। पहले ऐसा था जब रैंडम मोशन कर रहे थे तो इनका औसत वेग 0 था। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेंगे। अब क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉनों जब इलेक्ट्रॉन आयन से टकराएंगे तो ये अनुगमन वेग BD से गति करेंगे, जिसकी वजह से इसमें एक करंट का फ्लो होगा और उसी करंट और अनुगमन वेग में हमें संबंध निकालना है। तो आप इसकी भाषा में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने एक क्या लिया है, एक धात्विक चालक तार लिया है जिसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है और उस चालक तार का क्षेत्रफल A है, उसकी लंबाई L है। तो हम लिख सकते हैं कि माना कि चित्र में L लंबाई तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A का एक चालक तार जिसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जब इस चालक तार को एक बैटरी से जोड़कर विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग BD से गति करने लगते हैं, जिससे चालक में I विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये इसकी भाषा लिखेंगे। आप सीधे कैसे करना है इसको, आपको किसी भी चालक में कितनी धारा की प्रबलता है, कितनी धारा का लेवल है, ये बताता है उसका आवेश। तो आप कह सकते हो, आप लिख सकते हो कि चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से T सेकंड में, जो भी समय लगा वो T सेकंड में प्रवाहित धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है I बराबर Q/T। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, I बराबर Q/T। इसी फार्मूले से हम I का मान निकालते हैं। इसके लिए T सेकंड में कितना आवेश बहा है इस तार से वो हमें पता करना पड़ेगा। वो Q की वैल्यू यहां रख देंगे तो हमें धारा का मान मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी धारा ही निकालनी है तो यहां धारा तभी निकाल पाए Q हम पता कर लें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कि हमें पता है
कि इस चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है और इसका अनुगमन वेग vd है। और अगर हम ये कहें कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें है जो वो 1 सेकंड में कितना आयतन घेर लेंगे, तो आप लिखेंगे चालक में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A से प्रति सेकंड घेरा गया आयतन। तो पूरा जब आयतन निकालेंगे तो आयतन आप जानते हैं होता है V बराबर LBH। LB हमारा होता है क्षेत्रफल, तो आयतन हो जाएगा A और H क्या हो जाएगी, दूरी यहाँ क्या हो जाएगी, लंबाई, ऊंचाई है तो लंबाई बन जाएगी। अब L दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यहाँ चाल कौन सी है, VD, ये बात ध्यान समझिए तो वहां बात समझ आएगी। लंबाई यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर बात हो रही है प्रति सेकंड की तो हर एक सेकंड के लिए L का मान क्या हो जाएगा, VD टू T का मान 1, तो L बराबर क्या हो जाएगा, VD। L का मान VD यानी H का मान VD, A तो आयतन V बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू VD। ये है इसका आयतन। तो यहां हम लिख सकते हैं आयतन बराबर ABD। अब इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n इलेक्ट्रॉन है। इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n इलेक्ट्रॉन हैं। तो लिखेंगे n इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रति सेकंड घेरा गया आयतन तो हो जाएगा NABD। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरा गया आयतन, चालक में बस A से प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरा गया आयतन ABD था। तो ये जब 1 सेकंड में घेरा है एक इलेक्ट्रॉन, तो n इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, NABD हो जाएगा। कितने समय में, T समय में, सॉरी 1 सेकंड में, प्रति सेकंड लिखा हुआ है। अगर हम T सेकंड निकाल लें, पूरा समय ले लें, तो लिखेंगे यहां पर T सेकंड में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा, टोटल आवेश 1 सेकंड में कितना बहेगा, तो Q बराबर, ये था 1 सेकंड में यानी ABD, तो T सेकंड में क्या हो जाएगा, NABD इंटू T। 1 सेकंड में NABD, तो 2 सेकंड में 2NABD, 3 सेकंड में 3NABD, ऐसे T सेकंड में TNABD। तो यहाँ दिया है, ये क्या है, इस तार से हर सेकंड, हर एक T, जितने भी समय T होगा उस T समय में गुजरने वाला कुल आवेश, और इस कुल आवेश की वजह से, प्रवाहित होने की वजह से क्या बनती है, करंट बनती है कि T सेकंड में कितना आवेश में फ्लो कर गया, तो इतना आवेश फ्लो कर जाएगा हर समय में, हर T समय में इतना आवेश में फ्लो करेगा इस चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से। इस Q का मान रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो हमें I का मान मिल जाएगा। लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे Q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आई रखते हैं सर फर्स्ट में मान, तो I बराबर क्या लिखा था, Q अपॉन T, तो Q का मान आ गया NABD इंटू T और डिवाइड बाई क्या है, T। अब यहां से देखिए T से T कैंसिल हो जाएगा, ये T से T कैंसिल, तो क्या बचा, I बराबर ABD NE।
यही है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। इसमें आई है विद्युत धारा, क्या संबंध आया, आई बराबर ए बी डी एन ई। आई विद्युत धारा है और वी डी हमारा अनुगमन वेग है, इन दोनों में संबंध है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव करने के लिए पूछा था बोर्ड एग्जाम में और इससे न्यूमेरिकल भी लगते हैं। कुछ नहीं था, हमें पता है कि इस तार से जो आवेश बहेगा वही उसी आवेश को कितने समय में आवेश बहेगा वही धारा होती है। आई बराबर क्यू पॉइंट टी होता चूंकि। अब यहां से फिर क्या होता है कि जब धारा आवेश बहेगी, इसकी वजह से क्यों चाहिए होगा, तो हमने टी सेकेंड में गुजरने वाला आवेश यहां से निकाल लिया कि टी सेकेंड में आवेश बहेगा, तो टी सेकेंड में हमने निकाल लिया NAVD बहेगा, वो क्यू का मान रख दिया यहाँ पर, तो हमें प्राप्त हो गई विद्युत धारा। अब हम पढ़ेंगे धारा घनत्व पढ़ेंगे। तो धारा तो थी जो पूरे तार में बहे थे, वो धारा घनत्व तो क्या होता है, जरा ये देखिए। अगर बात की जाए धारा घनत्व की, तो इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व अगर आप समझना चाहते हैं तो घनत्व का मतलब होता है कितनी जगह में कितनी चीज स्टोर कर दी जाए या रख ली जाए, घनत्व ये होता है। जैसे आप एक एग्जांपल समझें, घनत्व को अगर अच्छे समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, घनत्व को ध्यान दीजिएगा, इसका फिर समझाते हैं आपको कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 मीटर लंबाई का और 1 मीटर चौड़ाई का और 1 मीटर ऊंचाई का एक गड्ढा खोदा जाए, जमीन में जगह बनाई जाए, आयतन बनाया जाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका आयतन क्या है, 1 मीटर क्यूब बन जाएगा। इस 1 मीटर क्यूब आयतन वाली जगह में आप पानी भरना स्टार्ट करें तो वहां पानी आएगा 1000 किलो, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में आपने कितना पानी भर लिया, 1000 किलो। तो 1 मीटर क्यूब आयतन की जगह थी और उसमें पानी आ गया 1000 किलो, यही इसका घनत्व हो गया 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी कहीं भी 1 मीटर क्यूब आयतन होगा तो वहां 1000 किलो पानी भर सकते हैं, या 2 मीटर क्यूब आयतन हो गया तो 2000 किलो पानी भर सकते हैं। इसी जगह पर अगर इसको छोड़ करके और कोई चीज भरी जाए, जैसे लगभग मान लो तेल भरा जाए पानी की जगह, तो तेल जो आएगा इसी 1 मीटर क्यूब आयतन की जगह में आएगा लगभग 1260 किलो के आसपास। यानी इसका घनत्व तो चेंज हो गया, क्योंकि तेल कुछ भारी होता है तो कितना आ जाएगा, 1260 किलो आ जाएगा। ऐसे ही हर पदार्थ के लिए अलग अलग घनत्व होते हैं। जो पदार्थ जितनी जगह में ना रखा जाता है वही उसका क्या होता है, घनत्व होता है। यानी वो डिपेंड करता है आयतन पर। कहाँ डिपेंड करता है, आयतन पर, जगह पर, एरिया पर डिपेंड करता है उसका घनत्व। तो यहां पर किसी तार में जो धारा बह रही थी, उस चालक तार में जितनी धारा थी उसको हमने विद्युत धारा कहा था। धारा घनत्व जो फार्मूला होता है वो धारा घनत्व का फार्मूला है J बराबर I/A। आई है तार में बहने वाली धारा, लेकिन कितने एरिया में बह रही है ये उसका एरिया अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। अगर हम कहते हैं इसके 1 मीटर स्क्वायर परिक्षेत्रफल में, अगर हम क्षेत्रफल ना देखें 1 मीटर स्क्वायर, तो उस 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से जितनी करंट का फ्लो होगा वो करंट कहलाएगी धारा घनत्व। यानी वैद्युत धारा ही क्या है, धारा घनत्व है। लेकिन कहाँ की, जो एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से या 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से होकर के प्रवाहित हो रही है, उस धारा को हम कह देंगे धारा घनत्व। तो परिभाषा इसकी जो बन जाती है, किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और इसका संकेत क्या है, J से संकेत करते हैं। और इसका अगर मात्रक वगैरह लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए फार्मूला है J बराबर I/A। तो इसका यूनिट बनेगा मात्रक, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर -2।
ये हो जाएगा धारा घनत्व का मात्रक। और इसकी जो विमा बनेगी वो आप जानते हो, धारा की विमा ए होती है, मीटर स्क्वायर की L-2 हो जाती है, तो लिख सकते हो इसको L-2A, ये इसकी विमा बन जाएगी। तो किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होती है उसे कहते हैं धारा घनत्व। अब जिस प्रकार से अभी आपने पढ़ा धारा और अनुगमन वेग में संबंध की I बराबर AVDNE, इसी प्रकार से आप धारा घनत्व और अनुगमन वेग में भी संबंध निकाल सकते हो। कैसे, आई देखिए, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से। अनुगमन वेग के संबंध से वो संबंध आपने पढ़ा I बराबर AVDNE। I बराबर AVDNE। और अभी धारा घनत्व का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, धारा घनत्व का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा J बराबर I/A। अगर यहां पर I का ये मान रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? J बराबर I का मान क्या रखेंगे आप? AVDNE। AVDNE अपान क्या है? A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो A से A का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? J बराबर VD है। J क्या यहां पर है? धारा घनत्व है, और VD क्या है? अनुगमन वेग। ये J हो गया धारा घनत्व, ये हो गया अनुगमन वेग। तो इन दोनों में अलग अलग संबंध है। धारा और अनुगमन में संबंध है I बराबर AVDNE, और धारा घनत्व और अनुगमन में संबंध है J बराबर VDNE। अब हम लोग चलते हैं वैद्युत प्रतिरोध पर। वैद्युत प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध एक प्रकार की बाधा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने में रुकावट है। एज एयर, जैसे रोड पे ब्रेकर होता है, अगर रोड ब्रेकर बना दिया जाता है तो हमेशा वाहन की स्पीड को कम करता है। तो प्रतिरोध भी कुछ ऐसा ही होता है। ये क्या करता है? हर एक चालक तार में प्रवाहित फ्री इलेक्ट्रॉनों में रुकावट यानी बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिरोध आपको दो टाइप से दिखेंगे। एक होता है संबद्ध प्रतिरोध। संबद्ध प्रतिरोध का मतलब है ये चालक में पहले से ही होता है। एक होता है आपका कार्बन प्रतिरोध। ये जो प्रतिरोध होता है ये अलग से परिपथों में यूज किया जाता है। प्रतिरोध का सीधा काम है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकना। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनों को उतना ज्यादा रोकने में बाधा उत्पन्न करेगा। इसकी जो वैल्यू निकाली जाती है, मान निकाला जाता है, वो मान निकालने का फॉर्मूला है, अगर कहीं चालक तार में आप करंट फ्लो कराएंगे वहां विभवांतर होगा, उसी जगह आपका बन जाएगा वैद्युत प्रतिरोध। इसका जो फॉर्मूला होता है वो R बराबर V/I। V है चालक तार के सिरों का विभवांतर और I है उसमें प्रवाहित धारा।
तो आप परिभाषा में कह सकते हैं किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगर इसका मतलब समझना है तो मतलब ये है, ये एक प्रकार की बाधा है जो इलेक्ट्रॉनों को रुकावट पैदा करती है। अगर इसकी परिभाषा समझनी है तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, A बराबर V अपान I। A बराबर V अपान I। V क्या है? चालक का विभवांतर है, और I क्या है? उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है। जहां धारा होगी वहां विभवांतर होगा। तो इस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध, और इसका संकेत होता है R, क्योंकि इसको इन्हें बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसे इसको R संकेत करते हैं। इसका यूनिट क्या बन जाएगा? तो V है विभवांतर, विभवांतर का यूनिट आपने पढ़ रखा है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और बटे धारा का मात्रक होता है एम्पियर, अथवा इसका मात्रक होता है ओम, क्योंकि अभी हम ओम का नियम पढ़ने वाले हैं। ओम, ये ओम का सिंबल होता है। अगर इसकी आप विमा निकालेंगे तो विभवांतर की विमा आप पीछे पढ़ के आए हो, mL2T-3A-1, और डिवाइड बाई धारा की विमा हो जाएगी A। ये विभवांतर की विमा है, धारा की विमा है। इसको आप हल करेंगे तो mL2T-3, और ये A ऊपर जाएगा तो एक पावर और माइनस है तो A-2, ये इसकी विमा हो जाएगी। और अगर कहीं भी हम प्रतिरोध बनाएंगे, सिंबल इसका लेंगे, तो प्रतिरोध का जो प्रतीक होगा वो क्या होगा? प्रतिरोध का प्रतीक, तो प्रतिरोध को हम ऐसे बनाते हैं और यहां पर R लिख देते हैं ऐसे। ये हो गया प्रतिरोध का प्रतीक R से संकेत करेंगे। ये एज ए हमने कहा ब्रेकर होता है। अगर सड़क पर ब्रेकर ज्यादा हैवी है तो वाहन की स्पीड और कम हो जाएगी। अगर हल्का ब्रेकर है तो वाहन की स्पीड ज्यादा बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी आप। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वहां से करंट कम फ्लो करेगी, करंट का फ्लो कम हो जाएगा क्योंकि विरोध ज्यादा करेगा। और अगर कहीं पर प्रतिरोध कम है तो वहां पर करंट का फ्लो अधिक ज्यादा हो जाएगा क्योंकि विरोध करने वाला कम है। तो प्रतिरोध एक प्रकार का अवरोधक है और इसका मुख्य काम होता है विभव पतन। ये वोल्टेज जो होता है, विभव जो आपका होता है, उसको ड्राफ करता है, पोटेंशियल ड्राफ करता है। इसका सीधा सा काम होता है पोटेंशियल को ड्राफ करना। जहां प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उस जगह उतना ही जो पोटेंशियल आपका है वो ज्यादा ड्राफ करेगा। अगर जहां प्रतिरोध जहां कम होगा उस जगह का पोटेंशियल भी उतना ही कम ड्राफ होगा। तो विभव पतन होता है प्रतिरोध की वजह से। कहीं भी सर्किट में अगर प्रतिरोध है, जितना ज्यादा प्रतिरोध है उतना वहां पर विभव पतन भी अधिक होता है। तो ये है प्रतिरोध निकालने का फार्मूला। लेकिन ये जो R है ये V और I पर डिपेंड नहीं करता है। जो प्रतिरोध होता है वो विभव धारा के बढ़ने घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जब ओम का नियम आप अभी पढ़ेंगे तो ओम के नियम में है V इज प्रोपोर्शनल I, यानी अगर धारा बढ़ाओगे विभवांतर बढ़ जाएगा। अगर आप धारा दुगनी करोगे तो विभवांतर भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ रखोगे 2V/2I, 2 कर जाएगा, फिर हो जाएगा। तो इसको पूरे अच्छे समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम जब पढ़ लेंगे तो आपको प्रतिरोध अच्छे समझ में आ जाएगा। बता दिया हमने ऐसे ही आपको, लेकिन आपको पहले पढ़ना है ओम का नियम, तब आप समझ पाएंगे क्या वैद्युत प्रतिरोध। तो ओम का नियम पढ़ना है और फिर उसको प्रूव भी करना है। ओम का नियम यही है, V इज प्रोपोर्शनल I, विभव धारा समानुपाती होते हैं। लेकिन उसकी शर्त होती है कि जिस चालक तार के विभव धारा की बात आप कर रहे हो उस चालक तार का जो भौतिक अवस्थाएं उसकी वो नहीं चेंज होनी चाहिए। और यहाँ से जब बटे ले आते हैं V/I बराबर नियत, उसको नियतांक कह देते हैं।
और वो जो नियतांक मान आता है वो कुछ राशियों पर डिपेंड करता है, वो चालक की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो ये है ओम का नियम। जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना एक नियम दिया है विभव धारा से संबंधित। वो नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। तो इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा ओम का नियम और उसका सत्यापन और उसके साथ वैद्युत प्रतिरोध को अच्छे समझाएंगे। तब तक के लिए आप जो बेसिक चीजें हैं और इनको तैयार कर लीजिएगा, और जितना भी विद्युत धारा के जो वीडियो चल रहे हैं उनको अच्छे से देख के आइएगा, तो आपको ओम का नियम और उससे रिलेटिव जो भी चीजें हैं वो बहुत अच्छे समझ में आएंगी।